नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लंबे समय से हमारे शिक्षक ट्रांसफर पोस्टिंग का इंतजार कर रहे थे और आपको बता दें कि बीते दिन एक बार फिर से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के बड़ी बात कह दी है। क्या कुछ जानकारी दी है सिद्धार्थ ने, सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि एस सिद्धार्थ ने किसी को चिताया भी है और एक पत्र का भी जिक्र कर दिया है। तो आइए फिर इन तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत करते हैं सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। धन्यवाद आपको भी। जी, अरुण जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि बीते दिन एक बार फिर से एस सिद्धार्थ ने शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के बड़ी जानकारी दी है। क्या कुछ कह रहे थे एस नहीं सिद्धार्थ? नहीं, देखिए, शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर एक अब और तारीख निकट आने को है, यही स्पष्ट संकेत दिया है। पिछले 5 महीने से शिक्षक, बिहार के शिक्षक को 1,90,000 शिक्षक ट्रांसफर की बाट जोह रहे हैं। जनवरी से ही दिसंबर में लोगों ने आवेदन दिया और विभाग ने जो कुछ इंटरनल कार्रवाई की, कैसे इस सारे शिक्षकों के ट्रांसफ़र हम विचार करेंगे, कैसे उसका निष्पादन करेंगे, नियम बनाया, नीति बनाई, प्रक्रिया तय की और उसमें कुछ ट्रांसफ़र, कोई 20,000 से अधिक जो विशेष समस्या वाले थे ऐसे शिक्षकों का, फिर कोई दूरी के आधार पर उसमें महिला फर्स्ट एक पहले से ही विभाग के एसीएस सिद्धार्थ का है कि महिलाओं की जो समस्या है, समस्या में पुरुष शिक्षक भी हैं, लेकिन महिलाओं की समस्या जो है खास करके उनके निदान के लिए वो थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान दे रहे हैं। तो अभी जो नई बात उन्होंने की कि जो शिक्षकों के तबादले हुए, मतलब इंटर डिस्ट्रिक्ट तबादला का सब ऑर्डर हुआ, तो वो सबका अभी जिला तबादला हुआ था, जिला आवंटन हुआ था, स्कूल नहीं मिला था। तो स्कूल आवंटन की कार्रवाई अब आज आप सब बात कर रही हैं, 10 तारीख है, अभी इस महीने में 11 तारीख है। तो स्कूल आवंटन की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई, होने को है। एक तो ये बड़ी बात उन्होंने कही कि भी जिसका जिला आवंटन हो गया उसका स्कूल आवंटन होगा। वो सारे ऑर्डर जो ई शिक्षा कोष है उस पर शिक्षक अपना देख सकेंगे। सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, व्यवस्था जो की गई है उसमें। इतने बड़े स्केल पर है, स्वाभाविक है इस प्रक्रिया में भी देर होगी। विभाग भी उलझा है और शिक्षक परेशान हैं। शिक्षकों की परेशानी की कितनी चर्चा की जाए, जब भी शिक्षक की चर्चा हम आप करते हैं तो इतना उनमें बेचैनी है कि तो चाहते हैं कि बस हमने आवेदन दिया और निष्पादन हो जाना चाहिए था, और उसमें कहीं कहीं कुछ गड़बड़ी भी हो जाती है, वो भी एक शिकायत सुनने को मिलती है। अभी आपने जो बात कही कि स्कूल आवंटन में, इसी बीच में आपने देखा कि अभी TR3 में कोई 52-55 हज़ार शिक्षक, नए शिक्षकों की नियुक्ति हो गई है। वो भी 8 फरवरी से ही जो रहे थे, तो उनका भी स्कूल आवंटन हो गया है। और जो विभाग से चिट्ठी निकली है उसमें है कि 15 मई से 31 मई तक सबको विद्यालय में योगदान करना है और पढ़ाई शुरू कर देनी है। इसमें भी जो मोटा मोटी हमने सूची देखी है और कई सोशल मीडिया पर जो चर्चा हम किए हैं अभी, तो उसमें लोग का है कि बहुत सारे लोग को ग्रामीण क्षेत्र में यदि लोगों को ये पोस्टिंग इस बार भी हुई है। और शहर के स्कूल तो सच पूछिए, शहरी स्कूलों में बड़ी संख्या में शिक्षकों की कमी हो गई है। और ये कमी का एक कारण ये भी हुआ ना कि प्रोपोर्शनेट तरीके से विभाग की पहले मंशा थी कि जो 3.5 लाख नियोजित शिक्षक हैं उन सबसे हम परीक्षा लेंगे और विशेष शिक्षक बन जाएंगे, तो सबका स्कूल छोड़ना होगा, नए स्कूल में योगदान करेंगे और ये सब जो शिक्षकों के पोस्ट खाली होंगे उसमें फिर जो नई नियुक्ति होगी उससे भरेंगे। लेकिन एक सरकार ने फैसला ले लिया कि नहीं, नियोजित शिक्षक जो विशेष शिक्षक बन रहे हैं, जो 2 बार बन चुके, तो उन लोगों को जहाँ पढ़ा रहे हैं वहीं पढ़ाएंगे, तो वो रह गया खाली। इधर 38,000, 35,000 कहिए, 35,000 प्रधान शिक्षक और 6,000 हेडमास्टर और वो प्रधानाध्यापक जिन ऑलरेडी बीपीएससी से चयन हो गया है, अब उसकी इस महीने तो अब तक पोस्टिंग हो गई होती। वो सारे शिक्षकों की जो अभ्यर्थी हैं हेड टीचर और हेडमास्टर के लिए, उनकी काउंसलिंग हो गई, सबों से
हेड टीचर से 3-3 प्रखंड का उन सबसे ऑप्शन ले लिया गया है। अब पोस्टिंग होती इसमें 25-26 जो उन्हीं के बीच के लोग हाई कोर्ट चले गए। उस पोस्टिंग में उन लोगों का कहना था कि इसमें अनियमितता हुई है, इसमें जो हमको नहीं दे करके किसी और को दे दिया गया है। मतलब सरकार ने जो नीति और जो मापदंड तय किया उसके विपरीत की चले गए कोर्ट में। तो कोर्ट ने फिलहाल उस पर अंतरिम रोक लगा दी, स्टे लगा दिया। हाँ वही रोक कहते हैं। तो वो जो रोक अभी हटी नहीं है। इस बीच में मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर कि वो जिस शिक्षक संगठन के लोग आज ही नवादा जिले में बैठक हो रही है उन शिक्षकों की, कि भाई ये तो शिक्षक संघ का काम है शिक्षकों के हितों की रक्षा करना। उसके भी शिक्षक भी जो 26 लोग चले गए, तो एक बात हो रही थी, चर्चा थी, जो हालांकि वो सच नहीं है, कि हाई कोर्ट जो है या विभाग की यह मंशा है कि जो लोग कोर्ट गए हैं उन लोगों को छोड़कर बाकी लोगों की पोस्टिंग कर दी जाए। बिल्कुल इस तरह की भी चर्चाएं हो रही हैं। जी। लेकिन ये चिट्ठी निकली नहीं है अभी। तो जब चिट्ठी निकली नहीं है, ऐसी चिट्ठी निकलने का मतलब डिसीजन हो जाए तो कोई 15 दिन में क्या दिक्कत है। लेकिन ये मुझे लगता है कि लेकिन इस मामले में सुनवाई जो है इसी हफ्ते होनी है। हाँ, तो मई महीने में मुझे लगता है कि मई महीने में 15 मई के बाद वो सारे जो प्रधान शिक्षक हैं और 6000 प्रधानाध्यापक हैं, जब उनकी पोस्टिंग हो जाएगी तो 41-42 हज़ार शिक्षक के पोस्ट अवेलेबल हो जाएंगे। तो जो ऐच्छिक स्थानांतरण वाले, मैं बहुत प्रारंभ से ये बात कहता रहा हूँ कि भाई जब सरकार ने तय कर लिया था कि हम प्रधान शिक्षक, जो सारे स्कूल में प्रधान शिक्षक नहीं है, सारे प्राइमरी स्कूल बिना प्रधान शिक्षक के प्रभारी से चल रहा है, उसी तरह से हाई स्कूल की हालत है। और सरकार स्कूल तो नया कम खोली है, अपग्रेड न की है। प्राइमरी को मिडिल कर दिया, मिडिल को हाई स्कूल कर दिया, हाई स्कूल को इंटर कर दिया। उसमें भी चुने हुए कोई 836 स्कूल को प्रधानमंत्री श्री जो योजना विद्यालय स्कीम है उसमें कर दिया, और उसमें क्लास 6 से ही पढ़ाई कर दी। तो सब कुछ तो जो हो रहा है प्रयोग में, जिस ढंग से उसी हिसाब से सरकार स्कूल पहले अपग्रेड कर दिया, अब शिक्षक की नियुक्ति होनी थी, क्लासरूम बनाना था। इस सब के कारण जो सरकार की परेशानी होती है या बदनामी भी होती है। बदनामी भी होती है। लेकिन अरुण जी, यहाँ पर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि एस सिद्धार्थ ने बीते दिन एक चिट्ठी का भी जिक्र किया है, एक पत्र का भी जिक्र कर रहे थे। किसने लिखा है एस सिद्धार्थ को ये पत्र? इस पत्र में ऐसा क्या कुछ खास है कि उसका तस्करा हम एक कर तो रहे थे? मैं तारीफ करता हूँ एस सिद्धार्थ की इस अप्रोच का, एक अधिकारी का। सच पूछिए, उस पत्र का उल्लेख का स्पष्ट है कि वो शिक्षक की आवाज़ बन गए। बीपीएससी TR1 का एक शिक्षक बहुत सुंदर लिपि में, बहुत ही, मैंने भी वो चिट्ठी को जब वो दिखा रहे थे तो मैंने देखा, और जैसे उन्होंने कहा कि 2 बार चिट्ठी उन्होंने पढ़ी उस शिक्षक की चिट्ठी, और बड़ा टच किया उनको। एक तरह से कहिए कि जो इशू उठाया था शिक्षक ने, वो शिक्षक को अपने काम के प्रति, ड्यूटी के प्रति बहुत डिवोशन दिखा। शिक्षक बीपीएससी से आया है तो निश्चित रूप से वो अपने मेधा से ही आया है, और लेकिन उसकी परेशानी हो रही है कि जनवरी से ही वेतन का भुगतान नहीं हो रहा है उसमें। अब बीपीएससी के शिक्षक, सामने वाला स्कूल में जो नियोजित शिक्षक हैं, जिनका विशिष्ट शिक्षक बने हैं, क्या उनका प्राण नंबर, HRMS, क्या कुछ सब सिस्टम से आज भी पूरे बिहार में कोई कहिए कि वो सभी प्रधान जो विशिष्ट शिक्षक थे, सबका वेतन अभी भी कई जगह, तो मैंने आपसे पहले भी चर्चा की थी कि वेतन मेला लगाया जा रहा है। एक फॉर्मेट सबको दरखास्त देना है, फिर वो प्रखंड शिक्षा कार्यालय में देना है। तो उस CS ने उस चिट्ठी को पूरी तरह से अपने उस संवाद में, जो हर प्रत्येक शनिवार को साप्ताहिक संवाद करते हैं, उसमें पूरी चिट्ठी को पढ़वाया। पढ़ाने के बाद एक बात जो अंतिम जो उनका लबोलबाब ये था कि भाई हम शिक्षक को जो ड्यूटी कर रहे हैं उनका वेतन, वो कहा कि भाई हम तो नौकरी करते हैं ना। चेता भी दिया है एस सिद्धार्थ ने, किसको चेताया? देखिए, शिक्षक तो कह रहे हैं कि भाई हम नौकरी कर रहे हैं तो सिर्फ अपने लिए थोड़े कर रहे हैं, परिवार के भरण पोषण के लिए कर रहे हैं, और अब वेतन नहीं मिल रहा है तो मेरी खुद की परेशानी है। इस पर ये दिल छू गया, और वो कहा कि बिल्कुल सही कहना है। और विभाग के अधिकारियों को न सिर्फ उन्होंने चेताया है, बल्कि कहा कि हम तो ये आदेश, मेरी मंशा है कि भाई जो शिक्षकों का वेतन का काम, चाहे वो किरानी देखता है या अधिकारी देखते हैं, जो ये काम देखने वाले लोग हैं,
वो जिला में स्थापना जो शाखा होती है वो देखता है काम। तो कहा है कि जब तक शिक्षक का वेतन न भुगतान हो जाए तब तक इन कर्मचारियों अधिकारियों का वेतन न मिले। यानी कि उनका वेतन भी एस सिद्धार्थ ने रोक दिया हाँ, है, हाँ। जब तक शिक्षकों का वेतन आप तो नहीं ये दे अप्रोच बहुत सही है। आप देखिए, एक तो आप कोई नियम कायदा बनाइए। पहले तो जो नियोजन इकाई के अधीन जब शिक्षक थे तो विभाग से अलॉटमेंट चला जाता था और पेमेंट होने में तभी 2-3 साल लगते थे। 2-3 2-3 साल। महीने लगते थे, अच्छा, 2-3 महीने जी। सॉरी 2-3 महीने लगते थे, 4 हाँ। महीने लगते थे। अब जब सभी सरकारी कर्मी, बीपीएससी वाले सरकारी कर्मी, नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक हो गए सरकारी कर्मी, तो आपका पेमेंट का तो मोड बदलना गया है। अब तो आप खजाने से उसको जिस ढंग से सरकारी कर्मियों को होता है वो आप तौर तरीका अपनाइए। चलिए, एक एनपीएस लागू करना है, इसके चलते ये सब एक प्रॉब्लम अभी हुआ है। जी। लेकिन बिल्कुल महीने की कोई एक नियत तिथि तक, 7 तारीख तक, 5 तारीख तक एकदम बिल्कुल एक सिस्टम लटका के मत नहीं, रखिए, एकदम सिस्टम लटका लागू के होना मत चाहिए। रखिए। लेकिन अरुण जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पुरुष शिक्षक भी काफी नाराज चल रहे हैं और कई तरह के आरोप लगा रहे हैं, चीख-चीख कर कह रहे हैं कि हमारी तो अनदेखी कर रहे हैं आप। नहीं, नहीं, देखिए, पुरुष शिक्षा के बारे में कहाँ कहा है विभाग ने कि हम नहीं करेंगे। गंभीर समस्या से जो जूझ रहे थे शिक्षक, उसमें तो पुरुष और महिला दोनों को न किया गया है। बिल्कुल। अब रही बात कि जब दूरी के आधार पर ट्रांसफ़र की बारी आई, पति-पत्नी के आधार पर किया, पति-पत्नी के आधार पर किया, दोनों ने किया। पत्नी के आधार पर भी किया और पति के आधार पे भी किया। तो ये जब फ़ेज़ पूरा हो गया, फिर विशिष्ट शिक्षक महिला, उसका भी हो गया है। पुरुष शिक्षक की बारी थी, कुछ बचे हुए जिसमें रह गए थे उनका करना था। और अभी कहा है कि हम टीआर 1, टीआर 2 जो यही सबसे बड़ी समस्या रही है, इनका ट्रांसफ़र हम करने जा रहे हैं। वो भी कहा है कि महिलाओं का होगा। हाँ, दूरी महिला के का आधार पहले पर। करेंगे दूरी जी। के आधार पर। हाँ। टीआर 1, टीआर का तो जब यही बात पुरुष शिक्षकों को बुरी लग गई। नहीं, पुरुष शिक्षक को सिर्फ उतने नहीं लगा, अब तो जिला के अंदर जो ट्रांसफ़र चाहने वाले लोग हैं, उन्हीं की संख्या ज़्यादा है। देखिए, जिला से बाहर अंतर जिला वाले आवेदन ही कितने थे? 52,000। टोटल आवेदन थे 1,90,000। तो बाकी 52,000 शिक्षकों के अलावा तो उसमें जो बचे वो सब तो जिला के अंदर वाले हैं। तो और उसमें अभी एक पहले ही कैटेगरी बनी थी कि 90,000 पुरुष शिक्षक हैं, 60,000 दूरी के आधार वाले, 60,000 महिला शिक्षक हैं। इस सिद्धांत का पहले है कि हम दूरी के आधार पर इस महीने में महिला शिक्षक का टीआर 1, टीआर 2 जो बातें आपने की, अपने वो साप्ताहिक संवाद में ये बात कही है कि वो हम टेकअप करने जा रहे हैं। टेकअप करने जा रहे हैं, यानी कि उनको हम खुशखबरी देने जा रहे हैं। लेकिन अंतिम सवाल मेरा आपसे होगा अरुण जी कि अटेंडेंस में भी कई तरह के झोल सामने आ रहे हैं, कई तरह की गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। क्या है पूरा माजरा? देखिए, खेल वही है लुका छिपी का। लुका छुपी। और क्या, विभाग जो है हाँ। पूरे स्कूल में जो के पाठक ने व्यवस्था की थी कि समय से आना और समय से जाना, तो वो तो एक डंडा के बल पर चलिए चेकिंग और इंस्पेक्शन करके एक माहौल ऐसा बनाया जिसका प्रभाव पड़ा सकारात्मक कि शिक्षक समय से जाने लगे, कार्रवाई होने लगी। खुद के पाठक भी कहीं कहीं जा रहे थे और एक इन्वॉल्वमेंट हो गया था। हालांकि उसमें कुछ सिस्टम में जिस जिस ढंग की बातें उन्होंने की थी, मेरी भी पूरी असहमति थी। शिक्षकों के संबंध में एक जो माइंडसेट लोगों को बनाया गया वो भी गलत था। लेकिन चलिए, शिक्षकों में ही कमी थी जिसके कारण इस तरह से एक बहुत सख्त हाय तौबा हाँ, मच गई थी। लेकिन इस सिद्धार्थ ने अब कर दिया कि नहीं भाई, आपको मोबाइल पर जो अभी स्कूल की टाइमिंग है इनका और आउट का, आप समय से पूछिए पहुँचिए। और फिर कहाँ पर हो रही है गड़बड़ी? गड़बड़ी हो रही कि देखिए, वो जो शिक्षक के लिए जो व्यवस्था की ना, वो शिक्षक हाजिरी नहीं बनाया, अब बाद में बनाया। कुछ की स्कूल गया नहीं, कहीं बाहर से बना लिया। ये जो अटेंडेंस में गड़बड़ी, कोई 4-5 हज़ार इस तरह से शिक्षकों का आइडेंटिफाई किया विभाग ने और एक चिट्ठी लिखी है कि भाई आज सारे लोगों को आप सब आइडेंटिफाई कीजिए, इसमें तो सब विसफुल डिफॉल्टर है। इस तरह के जो लोग पकड़े जाएंगे या पकड़े गए हैं तो उन्हें तो कम से कम कार्रवाई होगी। तो ये अभी अटेंडेंस में भी जो झोल है ना बनाने में, देखिए, एक तो कहीं कहा कि भाई हमको जिस समय कर रहे थे उस समय नहीं मिला, अब ऑनलाइन करना है तो कहीं सिस्टम में कहिए कि नहीं मिलेगा आपको, जैसे अब हम फ़ोन से बात कर रहे हैं और कनेक्ट नहीं हो रहा है, यानी कि नेटवर्क नहीं है। जी, जी। ये समस्या एक अलग है, लेकिन उसमें जो मैं चिट्ठी में देख रहा था या जो खबर आई है अभी जिलों से, जिस ढंग की बात है उसमें तो कुछ जानबूझकर ये विसफुल डिफॉल्टर लोग, एक तो हाजिरी बना के स्कूल से गायब हो जाने वाले, एक अलग है। यहाँ
हाजिरी बनाने में ही गड़बड़ करना। गड़बड़ कर रहे हैं, यानी कि कई तरह की खबरें हाँ, आ रही उसमें कई तरह की खबर और अब कार्रवाई भी होगी। नेचुरल है, विभाग ने जब संज्ञान लिया है जी जी। और इस तरह की गड़बड़ी पकड़ी गई है, हाँ हाँ। तो विभाग कार्रवाई तो करना स्वाभाविक है ना। विभाग का कार्रवाई करना हाँ, ये स्वाभाविक है। अटेंडेंस में गड़बड़ झाला, बताइए जरा सा। शिक्षक से उम्मीद करते हैं भाई, शिक्षक के प्रति जो विभाग ने एक अनुशासन और आचरण के लिए जो संहिता बनाई है, जो कोड बनाया है, जो नियम बनाया है, शिक्षक को तो एकदम एक आदर्श पुरुष मर्यादा मर्यादा ऐसा मर्यादा वाला सारा गुण होना चाहिए। और शिक्षक लोग जब अटेंडेंस में ही दंडीमारी करने लगे, देखिए कुछ एक लोगों के चलते आज सबको बदनामी झेलनी चिट्ठी में पड़ी। मैं देख रहा था जी। कि 80% टीचर जो है ना, वो अटेंडेंस को पूरा नियम से फॉलो कर रहे हैं। फॉलो कर तो ये 20% के साथ कौन सी आपत्ति आ पड़ी है? विपत्ति आ पड़ी है जो अटेंडेंस के लेकर वो जान के गड़बड़ी कर रहे हैं। 80% के साथ कोई सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, तो 20% ऐसे लोग जो विभाग आइडेंटिफाई किए, मैं नहीं बोल रहा हूँ, कि विभाग की चिट्ठी में ये बातें आई है कि 79% टीचर इसको टोटल फॉलो कर रहे हैं। अब बताइए 6 लाख शिक्षक हैं, अब इसमें 20,000 के हिसाब से भी 20% सोचिए तो अच्छी खासी संख्या ना हो जाती है। अच्छी खासी संख्या हो जाती है और विभाग ने इसको आइडेंटिफाई कर लिया है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।